मरियम जी, पहला सवाल मैं आप ही से लेती हूं, क्योंकि देखिए तारीफ करती हूं आपकी कोशिशों को, बेजुबानों के लिए उनकी देखभाल के लिए जो आपकी कोशिशें हैं, लेकिन दूसरी तरफ डॉग बाइट के केसेस लगातार इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि अब ये विकराल रूप ले चुका है। धन्यवाद ये प्रोग्राम करने के लिए। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि डॉग्स का आतंक जब हम बोलते हैं ये सरासर गलत है, क्योंकि सारे डॉग्स एक जैसे नहीं होते। जैसे हम बोलते हैं कि ये एक कम्युनिटी ऐसा है या एक ह्यूमन काइंड ऐसा है, तो ये गलत होगा। सारे डॉग्स एक जैसे नहीं होते और हर डॉग के अग्रेशन के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। अगर हम देखें, आपने पहले ही बात किया नगर निगम सैकड़ों करोड़ भी खर्च करके भी ये प्रोग्राम नाकामयाब क्यों रहे हैं, ये सवाल हमें करना चाहिए, ना कि डॉग का आतंक। डॉग आतंकी क्यों बन रहे? डॉग आतंकी है नहीं, दे डोंट नो व्हाट इज टेररिज्म। देयर किसी माँ के सामने उसके बच्चे को मार दिया जाए, कुचला दिया जाए, तो इंसान भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा, डॉग्स भी ऐसे ही रिएक्ट। द इमोशन इज द सेम फॉर एवरी लिविंग बीइंग। हर लिविंग बीइंग में भगवान ने एक दिल दिया है और उस दिल को दर्द होता है। ये बहुत जरूरी है हमको समझना कि why has the population of dogs increased? क्योंकि नगर में करप्शन से बढ़कर और कोई संस्था नहीं है जहां करप्शन हो रहा है। डॉग के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, करोड़ों पैसे लिए जाते हैं, क्योंकि सैंक्शन हो रहे हैं। हमने आरटीआई लगा के पता किया है कि ये सारे पैसे एबीसी, एनिमल बर्थ कंट्रोल का जो प्रोग्राम है, ब्यूटीफुल एक लॉ बनाया गया है 2023 में। हाल ही में नया अमेंडमेंट भी हुआ है इसमें, जहां लिखा गया है कि कैसे डॉग स्टरलाइजेशन प्रोग्राम को रन करना चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। अगर आप जाके देखो डॉग की क्या हालत है इन सेंटर्स में, आपको समझ आएगा कि अगर उसका सर्जरी हो रहा है, उसका घाव खुल रहा है, वो वहां मर रहे हैं, क्या क्या कंडीशंस इन डॉग्स को गुजरना पड़ रहा है। हैव वी स्टडीड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज? हैव वी स्टडीड द इम्पैक्ट ऑफ हंगर? अगर सब लोग, मुझे एक चीज बताइए, कोई कम्युनिटी में हम जाएंगे तो मैं स्ट्रेंजर हूं डॉग के लिए, कोई और भी स्ट्रेंजर है, पर वो मुझ पे नहीं भागते, मुझ पे नहीं काटते, वो किसी और को क्यों काट रहे हैं? तो ये सवाल हमको करना चाहिए। और 1 साल 2 साल के बच्चे को हम अनअटेंडेड कैसे छोड़ सकते हैं? I would never leave my child unattended. So we cannot मरियम जी, ऐसे dog. बहुत सारे केसेस हैं, ना सिर्फ बच्चों के लिए, बुजुर्गों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए। कोंडागांव से जो रिसेंटली जो खबर निकलकर सामने आई है, वो तो वाकई में डरा देने वाली है। 1 महीने का आंकड़ा जो है 30 को क्रॉस कर गया है। 30 ऐसे मामले सामने आए। खैर, मैं लौटूंगी आपके पास, कोंडागांव के लिए चलते, सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बताइए, किस तरीके से अभी मौजूदा हालात है?